चलो रिकॉर्डिंग चालू हो चुका है। तो आज समास क्लियर कर दिया। लास्ट टाइम पदबंध किया था, हालांकि एक और हम शॉर्ट रिवीजन दे देगा उसका भी। तो समास क्या होता है? जहाँ पे किसी भी शब्दों को जोड़ के एक शॉर्ट किया जाना। समास मतलब किसी सेंटेंस को शॉर्ट में एक नाम देना। जैसे कि राजा का पुत्र है तो राजपुत्र, तो वो शॉर्ट नहीं करना, उसी को समास बोलता है। ठीक है ना? ओके, सिंपल लैंग्वेज में वही है। डन। तो यहाँ पे हम लोग तो समास का समास का डेफिनेशन लर्न करना है। नहीं करना। तो यहाँ पे समास में पर्टिकुलरली 6 टाइप्स होगा मिलेगा। हम थोड़ा रैंडमली लिखा हुआ है। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, जिसमें तत्पुरुष के अंदर तो फर्दर वो 6 स्पेलिंग टाइप्स लिख लें दो। तत्पुरुष के अंदर फर्दर 6 टाइप्स हैं। हालांकि एकदम डिट्टो लर्न नहीं करना है, इजीली याद हो जाएगा। अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, और कहा गया बहुब्रीहियन कर्मधारय। ठीक है ना? बहुब्रीहि। हाँ एकदम सिंपल है। देखो, प्रमुख मतलब प्रमुख का मीनिंग पता है? फर्स्ट। फर्स्ट, या फिर फर्स्ट भी नहीं, प्रमुख मतलब जिसको जहां ज्यादा महत्व देना। ओके, ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। गुड आउट। हाँ। एग्जैक्टली। तो यहाँ देखो, द्वंद्व समास में दोनों पद समान होता है। जैसे कि माता पिता, तो माता हो गया पूर्व पद और पिता हो गया उत्तर पद। यहाँ पे दोनों का समान महत्व है ना? और दोनों अपोजिट है ऑलमोस्ट। हाँ अपोजिट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। जैसे राम श्याम, ये अपोजिट नहीं है। दिन रात अपोजिट है। सुख दुख अपोजिट है। माता पिता अपोजिट है। तो देखो, द्वंद्व समास में दोनों पद समान रूप में प्रधान होते हैं, प्रधान या प्रमुख होते हैं, और उनके बीच और निहित रहता है, तो दोनों को और से जोड़ा जाता है। कोई डाउट? जैसे कि माता पिता तो माता और पिता, सुख दुख तो सुख और दुख। हम एक बार दो दो एग्जांपल देखिए, आगे बढ़ेगा। कोई बुला रहा है? तो साइड में हम एग्जांपल लिख भी लेते हैं, नहीं, और है, याद भी हो ऑलरेडी जाए। हम पीडीएफ भेजा एग्जांपल्स का, ऑलरेडी पीडीएफ भेजा हुआ है, जिसको शेयर करेगा हम। और मल्टीपल्स एग्जांपल्स का भी पीडीएफ हम शेयर करेगा है। हालांकि उससे हम डिस्कस करेगा, पर एक बार जस्ट दो दो एग्जांपल देखिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ? तो द्वंद्व समास में क्या होता है? ठीक है। सिंपल है, जहां पे और से जोड़ा जाए वही मेरा द्वंद्व समास है। एकदम सिंपल लॉजिक से याद रखना। और डेफिनेशन वाइज क्या है? जो द्वंद्व समास में दोनों पूर्व शब्द, पूर्व मतलब पहला शब्द, एंड उत्तर पद, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों का महत्व सेम होता है। हम लोग रीजनिंग में भी यही लिखने वाला है, याद रखना, आगे मिलेगा। देखो, द्वंद्व समास में वाक्य का विस्तार कैसे होता है ये पूछा जा सकता है। तो कैसे लिखेगा? देखो, कैसे 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 ब्रेक किया जाता है। देखो, द्वंद्व समास में संक्षेप रूप में शब्दों का प्रयोग किया जाता है, एकदम शॉर्ट में, जिसमें जिससे वाक्य संक्षिप्त लेकिन प्रभावित बनता है। देखो, जैसे माता और पिता, तो सिंपली माता और पिता, तो माता और पिता को माता पिता बना दिया, एकदम संक्षेप कर दिया, डायरेक्टली वन टू वन वर्ड। है ना? कोई डाउट? क्लियर? नहीं। अगर तुम यहाँ देखिएगा, हाँ सुख दुख का सुख और दुख है ना, तो सुख और दुख जीवन के दो पहलू है, पर ज्यादा बेहतर क्या लग रहा है, ज्यादा प्रभावित क्या लग रहा है? सुख दुख जीवन के दो पहलू है नहीं? हाँ। तो वही बोल रहा है, जो संक्षिप्त कर देता है, यानी कि शॉर्ट कर देता है, जो ज्यादा प्रभावित बनाता है। कोई डाउट? क्लियर? हाँ हाँ। थोड़ा सा याद कर लेना, एग्जाम में काम आएगा, और कुछ नहीं। बस यही है द्वंद्व समास। इसमें हम लोग रीजन भी लिखेगा आगे, हम बताता है। जैसे कि राम और लक्ष्मण द्वंद्व समास क्यों है, बताओ? क्यों? क्योंकि इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पूछो और लग रहा है। दोनों का समान, नहीं हम लोग वैसे लिखेगा, वही तो बात है, दोनों का समान महत्व है ना? समझा? हाँ। हाँ। इसमें हम्म। पूर्व ठीक है। पद और उत्तर पद दोनों का समान महत्व है। कोई डाउट? वही लिखना है, वही आंसर है। सुख दुख कौन सा भाव, सुख दुख में कौन सा भाव छुपा, बताओ? खुश होने। सुख और दुख दोनों क्या है? एक दूसरे का ऑपोजिट। अपोजिट है। तो विपरीत। ओ। ये व्हाइट बोर्ड फिर काम नहीं कर रहा है। विपरीत भाव, विपरीत का और एक क्या ऑपोजिट में, हिंदी में क्या होता है सिनोनिम्स, बताओ? क्या विपरीत, चीज? विपरीत शब्द का सिनोनिम्स क्या होता है? विलोम 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 शब्द। तो दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। ठीक है ना? राजा रानी समास में दोनों पद समान क्यों है? बिकॉज दोनों का औधा सेम है ना? तो दोनों पूर्व पद हो या दोनों उत्तर का पद हो, दोनों महत्व का सेम समान है। महत्व है, वही लिखना चाहिए, वही लिखना है। उत्तर पद और पूर्व पद दोनों का समान महत्व है। कोई डाउट? हालांकि इतना ठीक नहीं है। पूछेगा, ज्यादा से ये पूछ सकता कौन सा भाव छुपा है, या ये दोनों द्वंद्व समास क्यों है। कोई डाउट?
यही क्वेश्चन है। अगर हम तुमको हिंदी सैंपल पेपर दिखाएं, ये देखो क्या लिखा हुआ है। अच्छा, द्विगु समास की हम लोग अभी द्वंद्व करा ना, इसमें द्वंद्व का क्वेश्चन है नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो तत्पुरुष समास में पूर्व पद और उत्तर पद की भूमिका स्पष्ट कीजिए। इसी को ऐसे पूछेगा, द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद की भूमिका स्पष्ट कीजिए। क्या लिखेगा, जब उत्तर पद और पूर्व पद दोनों का समान, क्या बोला था, दोनों का समान महत्व है, कोई डाउट, यही उसका भूमिका है। क्लियर, ओके। हाँ यहाँ लिखी थी, देखो, पद की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं या दोनों का समान महत्व है, दोनों राइट आंसर है, कोई डाउट। और एग्जाम्पल में ऐसे लिख ही देना बेहतर है, ओके। ठीक है। आगे बढ़े हम। द्वंद्व समास में किसी को कोई डाउट? और सिंपल लैंग्वेज में इसमें और से जोड़ा जाता है, ना। क्लियर। फिर क्या बोला है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में हम लोग एकदम लास्ट में आएगा, पहले अव्यय भाव में जाता है। इंटरेस्ट वो चेंज करो। ओ, स्क्रीन चेंज नहीं किया क्या, सॉरी। अब सबको दिखाई देता है, हम्म देखो। अव्यय भाव समास में अव्यय पद प्रमुख होता है। जो देखो, इसमें जो पहला पद है वो अव्यय होता है और संपूर्ण पद का अर्थ एक अव्यय के रूप में ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, यथाशक्ति, तो यहाँ पे यथा है जो अव्यय का काम कर रहा है। एक सेकंड, हाँ, ओके, कंटिन्यू करता है। देखो क्या बोल रहा है, तो जो यहाँ पे अव्यय का कार्य करता है। अव्यय का मतलब क्या होता है बताओ? कंजंक्शन हो गए, सॉरी क्या कहते हैं? नहीं, यहाँ पे वो लिंग या वचन के अनुसार बदलता नहीं है अपने आप को, ठीक है, हाँ, वो लिंग उसका या वचन के साथ अपने इंग्लिश आप को में क्या बदलता कहते नहीं। थे? अब वो क्या, न्यूट्रल जेंडर, आई गेस सो। न्यूट्रल जेंडर नहीं हो तो। वो लिंग या वचन के साथ अपने आप को बदलता नहीं है, ठीक ठीक है, है बस। तो वही है। अब देखो, तो इसमें खाली से रीजन यही लिखना है जिसमें जो पूर्व पद होता है वो अव्यय होता है और प्रमुख होता है। तुम देखना वही लिखा है, देखो। अव्यय भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है, और ये नहीं लिखने से भी चलेगा, और प्रमुख होता है, चलेगा, ठीक है, कोई डाउट, क्लियर। ये पूर्व पद रिपीट यानी करो कि ना एक बार। अव्यय भाव समास में जो पहला पद होता है पूर्व पद, ये प्रमुख होता है और अव्यय होता है, कोई डाउट। और जो उत्तर पद है वो पूरा सेंटेंस का अर्थ स्पष्ट करता है, अव्यय का अर्थ स्पष्ट करता है, और कुछ नहीं। तो अगर ये पूछेगा तुमको ये लिखना है, पूर्व पद ही अव्यय होता है और प्रमुख होता है, कोई डाउट, क्लियर। हाँ भैया। जैसे कि यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। फिर यथा संभव, संभव के अनुसार, ठीक है ना। प्रतिदिन, तो दिन दिन में, तो प्रति यहाँ पे क्या हो गया, अव्यय, कोई डाउट, क्लियर। हाँ और मिलने वाला उदाहरण हम लोग बाद में देखेगा, उसमें हम बता देगा अलग से कैसे ध्यान रखना है। तो डेफिनेशन वाइज देखो क्या बोला है, इसमें जो पूर्व पद है यानी कि जो पहला पद है वो अव्यय होना चाहिए प्लस प्रमुख होना चाहिए, कोई डाउट, इतना ही, इसमें और नहीं चाहिए, खत्म, याद रहेगा। द्वंद्व में क्या था, हाँ। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों का समान महत्व है, यानी दोनों प्रमुख है, कोई डाउट। यह अव्यय भाव में दोनों का विलोम हाँ, भाव है। और अपोजिट होता है ज्यादातर केस में, जरूरी नहीं है, जैसे राम श्याम ये अपोजिट नहीं है, ठीक है ना। अगेन अव्यय भाव में क्या होता है, सॉरी, हाँ ठीक वही बोला, पूर्व पद अव्यय होता है तथा प्रमुख भी होता है, कोई डाउट। हाँ द्विगु समास में आ जाए। हम्म अब देखो, हाँ द्विगु समास में संख्यावाचक पद प्रमुख होता है, जो संख्या वाला पार्ट है ना वो पद प्रमुख होता है, वो पद प्रमुख होता है। जैसे कि डेफिनेशन में देखो यहाँ मिल जाएगा, द्विगु समास में पूर्व पद और उत्तर पद की भूमिका स्पष्ट कीजिए, जैसे कि बोर्ड सैंपल पेपर में था, देखो। तो इसमें क्या है, पूर्व पद संख्यावाचक होता है, कोई डाउट, एंड उत्तर पद के साथ मिलकर एक संज्ञा का निर्माण करता है, जैसे कि त्रिलोकी। तो तीन क्या हो गया, पूर्व, और लोक हो गया उत्तर पद, तो ये मिलके एक संज्ञा का निर्माण किया, त्रिलोक, सप्ताह, है ना। तो इसमें पूर्व पद का भूमिका क्या है, वो संख्यावाचक पद होता है और वो प्रमुख शब्द होता है, ओके, वो प्रमुख होता है इसमें,
और उत्तर पद के साथ मिलकर एक संज्ञा का निर्माण करता है। कोई डाउट? तो पूर्व पद संख्यावाचक तथा प्रधान, प्रधान और प्रमुख का मीनिंग सेम है। प्रधान स्पेलिंग इजी है, प्रधान यानी कि प्रमुख होता है। कोई डाउट? इसलिए ऊपर लिखा हुआ है संख्यावाचक पद प्रमुख होता है। कोई डाउट? मतलब इसमें भी पूर्व पद प्रमुख है। कोई डाउट? प्लस संख्यावाचक है, उसमें अव्यय था, इसमें संख्यावाचक है। कोई डाउट? संख्यावाचक मतलब जो नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि सप्ताह, 7 दिनों का समाहार, जो क्या सप्ताह। त्रिलोकी यानी कि ट्री, तो 3 लोकों का समाहार। पंचवटी, 5 वटों का समाहार, है ना। त्रिफल, 3 चौराहा। फलों का समाहार या समूह। तो जहां संख्या आ जाता है वो हो गया द्विगु समास, जिसमें पूर्व पद संख्यावाचक होता है तथा प्रधान होता है। कोई डाउट किसी को भी? दिया? हाँ। हम हाईलाइट कर दिया बोल्ड करके, बस तुम लोग यही मेन याद रखना है किसमें क्या होता है, बाकी तो लिख ही सकेगा। तो पूरा लर्निंग नहीं करना है, फिर से हम रिपीट करता है। द्वंद्व समास में प्रमुख पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होता है, यानी दोनों का समान महत्व है। ओके, और विपरीत भाव होता है उसमें ज्यादातर केसेस में, ठीक है ना। फिर आया हम लोग किसमें, अव्यय भाव समास, उसमें अव्यय। पूर्व पद अव्यय होता है और प्रमुख होता है। ओके, क्लियर? हाँ भैया। हाँ और उसके बाद जो शब्द बनता है ना, वो भी अव्ययी रहता है, मतलब उसमें भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग का झोल नहीं आता। कहने का मतलब वही है, तो देखो अर्थ भी अव्ययी रूप में ही रहता है। कोई डाउट? जो पूरा शब्द बना यथाशक्ति, वो भी अव्ययी रूप में है, उसमें भी कोई लिंग का झोल नहीं है। कोई डाउट? किसी लिंग या किसी वचन से जुड़ा हुआ नहीं है। लिंग के साथ बदलता नहीं है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के साथ बदलता नहीं है ये। यथाशक्ति फीमेल के साथ भी यूज होगा, मेल के साथ भी यूज होगा। यथाशक्ति एक के साथ भी यूज होगा, यथाशक्ति अनेक के साथ भी यूज किया जा सकता है। कोई डाउट? कहने का मतलब वो है, ना। तो इसका अर्थ अव्ययी रूप में ही रहता है, बेहतर होगा याद रहेगा, ठीक है ना। तो संपूर्ण पद का अर्थ, संपूर्ण मतलब पूरा वर्ड। कोई डाउट? तो ये दोनों आंसर लॉजिकली सेम ही है। हाँ, हम बस क्वेश्चन हिसाब से डाल दिया ताकि तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो, इसका अर्थ समझाइए या जो भी है। कोई डाउट? क्लियर? उसके बाद अभी हम लोग क्या पढ़ा था, द्विगु समास, जहाँ पे जो पूर्व पद है वो प्रमुख होता है प्लस संख्यावाचक होता है, मतलब नंबर होता है। कोई डाउट? तब तो हम लोग 3 पढ़ा, जिसमें से एक दोनों में समान महत्व होता है, और बाकी 2 में पूर्व पद प्रमुख होता है। कोई डाउट? अब आता बहुब्रीहि। देखो पहले ये देख लो, बहुब्रीहि समास में पूर्व पद और उत्तर पद की भूमिका स्पष्ट कीजिए। देखो इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यानी किसी भी पद का महत्व नहीं है। कोई डाउट? बल्कि पूरा शब्द किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे कि देखो नीलकंठ, यहाँ पे ये पूर्व पद है और कंठ उत्तर पद है ना, तो ये हो गया विशेषण और किसी तीसरे व्यक्ति नहीं, यानी कि भगवान शिव को रेफर कर रहा है। कोई डाउट है ना? तो विशेषण विशेष्य। हाँ ओके, यहाँ भी विशेषण और विशेष्य का खेल है। क्लियर? तो जो कलर है वो हम्म। विशेषण है, यानी कि वो विशेषता बता रहा है। चतुर्भुज, भुज हो गया हाथ, चतुर हो गया 4 हाथ, नील मतलब कलर ब्लू। तो पूर्व पद यहाँ पे विशेषण होता है, तो ये मेंशन करना कोई भी पद प्रधान नहीं है, बल्कि पूर्व पद क्या होता है, विशेषण होता है। कोई डाउट? ठीक है, तो यहाँ वही लिखा देखो, नीलकंठ एंड पंचानन शब्दों का विग्रह करते हुए बहुव्रीहि प्रभास की विशेषता बताइए। देखो जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, हाँ ये मुझे कल करेक्ट करना भूल गया होगा, ये हम करेक्ट करके देगा, नीला है कंठ जिसका। सेम पंचानन क्या होगा बताओ, 5 है आनंद जिनके, ठीक है ना, 5 है आनंद जिनके, तो ये दोनों भगवान शिव को रेफर कर रहा है ना। तो देखो इसमें दोनों शब्द विशेषण होते हुए भी किसी विशेष व्यक्ति को बोध कराते हैं। तो यहाँ पे पूर्व पद और उत्तर पद दोनों विशेषण है, किसी का भी किसी का भी महत्व नहीं है। ओके, और किसी तीसरे व्यक्ति का बोध कराता है। तो तुम ये भी याद कर लेगा तो आंसर काफी है। क्या लिखेगा इसमें, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों का महत्व नहीं है, प्लस
दोनों शब्द विशेषण होते हुए भी किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराते हैं। यही काफी है, ये रट लो, हो जाएगा एक लाइन। हम बस अलग अलग जगह लिखा ताकि देखते देखते याद हो। कोई डाउट? तो कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, प्लस दोनों पद विशेषण है, प्लस किसी तीसरे व्यक्ति का बोध कराता है। हो गया, यही 3 पॉइंट है इसमें। कोई डाउट? डन? हाँ ओके। कर्मधारय में ओके कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद विशेष उसकी विशेषता बताता है। जैसे कि नील कमल, तो कमल प्रधान है यानी कि प्रमुख है, इसका महत्व है, और इसका विशेषता क्या है, जब वो नीला कलर का है ना। तो इसमें याद रखना, जो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद विशेषण, यानी कि तुम ऐसे बोल सकते हैं ये विशेषण है तो ये विशेष्य है जिसका बारे में बताया गया। नीचे मिलेगा, रुको, क्या बात बोलता, इसमें ऐड किया तो था, क्या मतलब क्या है ऊपर कर्मधारय का? कुछ कट गया लगता है, हमको ऐसा लग रहा है, कुछ कट गया, हमसे कुछ कट गया, शायद बैक स्पेस हो गया होगा, पर हमसे कुछ कट गया है। कोई बात नहीं, हम बता देता है, हम ऐड करके दे देगा, हम ऐड करके दे देगा। यहाँ भी हमसे कट गया, यहाँ भी कट गया हमसे, ये कर्मधारय का लिखना भूल गया, इतना क्रॉस चेक करने के बाद छूट गया ना। कोई बात नहीं, कर्मधारय में क्या होता है, देखो उत्तर पद प्रधान होता है, बाकी सब में हम देखो, हम फिर से बताता है, द्वंद्व में क्या था, दोनों पद प्रधान होता है, बहुव्रीहि में कोई भी हाँ पद प्रधान नहीं होता है ना। फिर क्या है हम लोग का, अव्ययभाव समास कर्म और द्विगु और समास, आपका द्विगु समास। जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है। और अब आया कर्मधारय जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। कोई डाउट? क्लियर? ठीक है और इसमें जो रिलेशन है वो विशेषण विशेष्य का है, ये भी एक पॉइंट है जो तुम मेंशन कर सकता है। विशेषण विशेष्य, विशेषण कौन है, जिसका विशेषता बताया गया, नीला। विशेष्य को, सॉरी, विशेषण हो गया विशेषता बताना, विशेष्य हो गया जिसका बताया गया है, यानी कि उत्तर पद। कोई डाउट? तो इसमें जो रिलेशन है विशेषण विशेष्य का रिलेशन। कोई डाउट? क्लियर? ओके। क्लियर है। तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद उसकी विशेषता बताता है, बस यही काफी है भूमिका में। अच्छा, यहाँ लिखा तो हमको दिखता क्यों नहीं है, विशेषण विशेष्य या विशेष्य विशेषण, लिखा हुआ ये, ठीक है, हमको उसमें दिखा क्यों नहीं ठीक पता है नहीं। तो इसमें विशेषण विशेष्य ये इसका संबंध होता है। चलो, ये इसमें चाहिए भी नहीं, ये उतना बड़ा बात नहीं है, अगर बाई चांस वैसे पूछे ना विस्तार करिए जो उसमें पूछा था तब ये लिख देना, अदरवाइज यही मैंने याद रखो, उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद उसकी विशेषता बताता है। कोई डाउट? क्लियर? अब फाइनली हाँ तत्पुरुष में आए। तत्पुरुष में अब देखो, इसमें ये चीज याद है, विविक्त शब्द, विविक्त छिपी होती है, मतलब जैसे ग्रह में प्रवेश, तो यहाँ पे मैं हो गया विविक्त। कोई डाउट? तो तत्पुरुष में हम लोग विविक्त का इस्तेमाल करता है अर्थ को ब्रेक करने के लिए, मैं, का, की, से, के लिए, तो ये हो गया विविक्त। कोई डाउट? ठीक है। अब देखो, तत्पुरुष ठीक है समास में पहला पाद, पाद बोले सॉरी पहला पद यानी पूर्व पद विशेषण होता है, जैसे कि उसमें था, और दूसरे पद उसका संबंध विविक्त करता है। तो दूसरा पद है यानी कि प्रवेश, ये इसे संबंध विविक्त कर रहा है। कोई डाउट? संबंध बता रहा है, जैसे कि देखो यहाँ पे पता चल जाएगा। तो उत्तर पद प्रधान इसमें भी होता है एंड पूर्व पद उसका विशेषण की विशेषण की तरह कार्य करता है। तो अगेन, कर्मधारय और तत्पुरुष दोनों में उत्तर पद ही प्रधान है। ओके, कर्मधारय और तत्पुरुष दोनों में उत्तर पद प्रधान है, प्लस जो पूर्व पद है वो विशेषण का कार्य करता है। कोई डाउट? ठीक है। ठीक है और हाँ उत्तर भैया। पद से उसका अर्थ पता चलता है, जबकि ये कर्मधारय में नहीं था, कर्मधारय में उत्तर पद उसका वो बता रहा है, किसका विशेषता बताया जा रहा है वो बता रहा है। जैसे राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, तो अर्थ क्या पता चला, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र है वो। गृह प्रवेश मतलब गृह में प्रवेश, तो अर्थ क्या पता चला उत्तर पद से, जो घर में प्रवेश किया है। कोई डाउट?
तो ये एक पॉइंट जो याद रखना, उत्तर पद से ही अर्थ का पता चलता है। कोई डाउट? क्लियर? एग्जाम्पल में ऐसे ही मेंशन कर देना। अगर डायरेक्ट पूछेगा तो मेंशन नहीं करना, पर कोई थ्योरी टाइप का पूछा तो ये मेंशन कर देना ऐसे ही, ठीक है, मार्क्स मिल जाएगा। अब जो तत्पुरुष में 6 टाइप्स होता है, हमको नहीं लगता एग्जाम में 6 टाइप्स पूछेगा, पर फोर्थ सेफ साइड करके रखना बहुत इजी है, जैसा नाम है वैसा ही है। देखो, कर्म तत्पुरुष, इसमें कर्ता और क्रिया का संबंध है, मतलब जैसे जलपान, जल का पान करना, विद्या का अध्ययन करना, इसमें कार्य बता रहा है ना, कौन कर रहा है और क्या कर रहा है। तो विद्या का अध्ययन करना, जल का पान करना, तो इसमें कार्य दर्शा रहा है। तो अगर इससे अगर पर्टिकुलर कर्म का पूछेगा, तुमको आंसर ये लिखना है जिसमें कर्ता और क्रिया का संबंध होता है, खत्म। संप्रदान या तत्पुरुष, यानी कि संपन्न या पर्ण, यानी कि भावना, सेवा या कर्तव्य का भाव होना चाहिए, तो उसमें तत्पुरुष। जैसे ये गुरु दक्षिणा, इसमें मेरा क्या है, गुरु के लिए क्या हुआ, सेवा ही हुआ ना, या कर्तव्य बोल सकता है। राज हाँ सेवा, तो ये राजा के लिए सेवा। देव पूजा, ये भी सेवा भावना में लाया जा सकता है, या कर्तव्य मतलब सेवा या भावना, पूजा का भावना, ठीक है ना। तो जहां पे इस टाइप का भाव आता हो वो संप्रदान है। कोई डाउट? यानी जिसमें भावना, सेवा या कर्तव्य का भाव होता है। चलो ये वर्ड याद नहीं होता, कोई बड़ा बात नहीं है, ये लिख लो, भावना, सेवा या कर्तव्य, उसको बोलते संप्रदान। फिर अपादान तत्पुरुष, जिसमें किसी वस्तु या स्थान से अलग होने या दूर जाने का भाव होता है, जैसे कि गृह त्याग, तो घर का त्याग यानी कि घर से दूर जाना। देश निकास, मतलब देश निकाला देना। मातृ वियोग, मतलब माँ से, मम्मी से दूर जाना। तो जिसमें दूर जाने का भाव होता है वो हो गया अपदान। इसको थोड़ा लगातार रीड करना, याद हो जाएगा, एकदम सिंपल है। डेफिनेशन याद नहीं करना, खाली अगर विशेषता पूछेगा या वैसे पूछेगा तो ये लिखना है। फिर करण तत्पुरुष, इसमें क्या होगा, इसमें क्रिया किस साधन से हुई वो दर्शाया जाता है, मतलब किसके जरिए काम किया गया। पहला में क्या दर्शा रहा था, कि काम हुआ है, किसका काम हुआ और हुआ है। अरे यार ये क्या रहा, सॉरी। पर सेकंड में क्या, कार्य किसने किया या किसके जरिए किया गया। देखो, हस्तलेखन, तो लिखना कार्य हुआ, किसके जरिए हुआ, हाथ के थ्रू। कलम लेखन, लिखना कार्य हुआ, पर किसके जरिए हुआ, कलम के थ्रू। रथ गमन, यानी कि जाना हुआ, किसके द्वारा, किसके थ्रू जाना हुआ, रथ के थ्रू। कोई डाउट? तो करण तत्पुरुष में किसके द्वारा कार्य हुआ वो दर्शाया गया है। संबंध, इसमें संबंध दर्शाया जाता है, जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद के बीच कुछ संबंध होता है, जैसे कि पितृ भक्ति, तो पिता का भक्त। राजकन्या, राजा की कन्या, ठीक है ना। गुरु शिष्य, गुरु का शिष्य, तो ये संबंध दर्शाया जा रहा है, तो उसको बोलता है संबंध तत्पुरुष। अधिकार, सब नाम से पता चल रहा है, जिसमें हम अधिकार, स्वामित्व दर्शाता है। राज मंदिर, राजा का मंदिर, तो इसमें राजा का स्वामित्व है। विद्यालय, विद्यालय, इसमें विद्या का स्वामित्व, सरस्वती माता का स्वामित्व है, क्योंकि इसमें विद्या का ही दान होता है सिर्फ। धन संपत्ति, धन की संपत्ति, इसमें धन का स्वामित्व है। कोई डाउट? तो यही 6 टाइप्स है। क्लियर? क्लियर? गुरु शिष्य आपका द्विगुण नहीं हो सकता। यहाँ पे गुरु डैश शिष्य नहीं गुरु बोला, शिष्य, यहाँ पे गुरु डैश अच्छा, शिष्य नहीं बोला, बीच में हाइफन है। ना ना, अब यहाँ देखो क्या बोला, देखो, हस्तलेखन करण तत्पुरुष समास कैसे बनता है, क्यों कि इसमें किसके जरिए कार्य वो दर्शाया गया है ना। कोई डाउट? गृह त्याग, ये क्यों अपदान तत्पुरुष है, बिकॉज इसमें दूर जाने का भाव है ना। राजकन्या, इसमें संबंध दर्शाया गया है राजा और कन्या के बीच, है ना, वही लिखना एकदम सिंपल। इसमें राजा और कन्या के बीच संबंध दर्शाया गया, इसलिए ये कहलाता है। गुरु दक्षिणा, इसमें गुरु के लिए सेवा का भाव है ना, या कर्तव्य का भाव है, मेरा कर्तव्य है दान देना, दक्षिणा देना। विद्यादान, इसमें दान का भाव है। कोई डाउट? क्लियर? या कर्म का भाव है, ठीक है। विद्या देना, ठीक है चलो। और एक नंबर कौन सा है, राजपुत्र, यानी कि राजा का पुत्र, तो इसमें क्या लिखेगा, सिंपली तत्पुरुष बोला, तो राज क्या हो गया, पुत्र हो गया प्रधान, है ना। अब वो राजा के साथ संबंध दर्शाया जा रहा है, इसलिए तत्पुरुष समास है। वही तो था, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद उसके साथ संबंध दर्शाता है। कोई डाउट? नहीं, फिर अगर इसमें पूछे, सुख दुख का हम लोग डिस्कस कर लिया, राजा रानी डिस्कस कर लिया, समान पद, या इसमें क्यों द्विगु समास है, बिकॉज इसमें दोनों पद का समान महत्व है, उत्तर पद और प्रधान पद
पूर्व पद दोनों का समान महत्व है, नॉट प्रधान पद, पूर्व पद। और ठीक है चलो, यथाशक्ति, तो इसमें क्या बोलेगा, इसमें पूर्व पद ब्रैकेट में यथा अव्यय अव्ययी है ना, कोई डाउट, और इसका अर्थ अव्यय में बदलता नहीं हाँ है, अव्ययी के रूप में ही रहता है, कोई डाउट, वो रट लो एकदम। ओके, ठीक सेम है। कहानी, इसमें कौन सा अव्यय प्रकट हुआ बताओ। सदा, सुखी, सुखी तो नहीं होगा, सदा होगा शायद अव्यय। नहीं ये नहीं पूछ रहे, कौन सा भाव, कौन सा अच्छा हाँ, कौन सा सदा होगा, ठीक है चाहिए। ओके, प्रत्येक वर्ष में प्रत्यय है ना, ठीक है ना, हाँ ठीक है चलो। चतुर्भुज क्यों बहुब्रीहि समास है बताओ, बिकॉज इसमें दोनों दोनों पद का कोई महत्व नहीं है, कोई डाउट, क्लियर, नहीं, सेम कहानी कोई भी प्रधान नहीं हाँ है। वही एक ही कहानी है, और कोई भी प्रधान नहीं है, प्लस क्या लिखा था हम, किसी तीसरे व्यक्ति का बोध करा रहा है, जो ऊपर वो रट लो एकदम खत्म। किसी तीसरे व्यक्ति का हाँ बोध करा रहा है। हाँ अरे हाँ, अ, दोनों सब विशेषण होते हुए भी किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराता है, बस खत्म। दोनों कोई भी प्रधान नहीं है, प्लस दोनों शब्द विशेषण होते हुए भी किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराता है, खत्म, ये रट लो काफी है, कोई डाउट, एक ये लाइन और वो लाइन खत्म, बस वही आंसर लिखना है मिला के, है वही एक आंसर, चाहे कैसे भी विशेषता पूछेगा या भूमिका पूछेगा, जो भी है। कर्मधारय वही राजमहल, कर्मधारय क्यों बताओ, बिकॉज इसमें महल क्या हो गया, उत्तर पद क्या हो गया, प्रधान हो गया, है ना, है ना, ये तो था कर्मधारय में, उत्तर पद प्रधान होता है हाँ सर। और पूर्व पद उसकी विशेषता बता रहा है, खत्म। अगर और ऐड ऑन करना कहीं पे तो कुछ अलग से पूछेगा, तो ये विशेषण विशेष्य इस टाइप का संबंध दर्शाता है और कुछ नहीं, खत्म आएगा। नीलकमल का भी सेम कहानी है, कैसे बनता है वही लिखना, बिकॉज यहाँ पे कमल प्रमुख पद है, प्लस नील इसकी विशेषता दर्शा रहा है, यानी कि पूर्व पद इसकी विशेषता दर्शा रहा है और कुछ नहीं। तुम चाहे तो ऐसे लिख देना, पूर्व पद नील, उत्तर पद कमल, फिर लिख देना जे कौन किसकी, वो ज्यादा बेहतर होगा संक्षेप में, कोई डाउट, तो तुमको लिखना नहीं पड़ेगा कौन पूर्व पद है कौन उत्तर पद है, डन। तो किसी को ओवरऑल डाउट है, ठीक है। डाउट है, किसी को डाउट है, नहीं भैया। केसर, दिया, नहीं। तो देखो करते। कुछ एग्जांपल्स देखता है, फिर हम एक बुक भेज देगा, उसमें अच्छा खासा एग्जांपल है, और बाकी पीवाईक्यू के थ्रू हो जाएगा, डोंट वरी, हम पीवाईक्यू जब करवाएगा हम साथ साथ लिखते जाएगा कौन सा साल में आया है, और पर्टिकुलरली बोर्ड्स का एक रात आके वो रिवाइज करना है, ठीक है ना। तो शुरुआत कर्मधारय से करता, देखो कर्मधारय में दो ही टाइप का सेंटेंस बनेगा, या तो के समान और रूपी फॉर्मेट में, हम थोड़ा सा वो ले लेते ना, हाँ, के समान रूपी, या फिर चरण के समान, सॉरी नीला है जो कमल, उस टाइप का स्टेट, तीन टाइप का, हाँ देखो, पहले घनश्याम, घन के समान श्याम या घन रूपी श्याम, एक ही बात है। हस्त कमल, कमल रूपी हस्त, मुख कमल, कमल रूपी मुख, मतलब कमल को मुख के साथ कंपेयर किया गया है। चंद्रमुख, चंद्र रूपी मुख। क्रोधाग्नि, अग्नि रूपी क्रोध, ये थोड़ा मोड़ा याद कर लेना हो जाएगा। उसके बाद एक और टाइप का सिंपल यही है, जैसे नील गगन, नीला है जो गगन। अधपका, आधा है जो पका। महाराज, महान है जो राजा। पीतांबर, पीला है जो अंबर। कुछ कुछ शब्द ऐसा है जो बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों है, जैसे पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, किसको रेफर करता है बताओ, ये कौन सा भगवान है, पीला है अंबर जिसका, ये कौन सा कृष्ण भगवान है, भगवान को ये रेफर कृष्ण करता है। भगवान का कृष्ण है। भगवान है, नारायण है, भगवान विष्णु भी कृष्ण एक ही बात है, भगवान को। दोनों को रेफर करता है। प्रधानाचार्य, प्रधान है जो आचार्य। का पुरुष, कायर है जो पुरुष। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ठीक है ना। तो यहाँ पे पुरुष, कंठ, ये सब उत्तर पद जो है वो प्रधान है, ओके। लाल मणि, लाल है जो मणि, और ये इसका विशेषता बता रहा है। देह लता, देह रूपी लता। कमल नयन, कमल रूपी नयन, ये रूपी वाला पर्टिकुलरली याद कर लेना जो जो है, बाकी ये जिसका वाला इजीली याद रह जाएगा। नव युवक, नव है जो युवक। भक्ति सुधा, भक्ति रूपी सुधा। पुत्र रत्न, रत्न रूपी पुत्र।
वीर सागर, ये जो रूपी या समान वाला ना ऑलमोस्ट डाला जो हमको दिखा, हाई चांस है कॉमन आ जाएगा। वीर सागर, वीर रूपी सागर। पुरुषोत्तम, उत्तम है जो पुरुष या पुरुषों में है जो उत्तम, दोनों सही है। और किसको किसको रेफर कर रही है बताओ, किसको रेफर कर रहा है? विशाल सर को। मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली पूछा, किसको रेफर कर रहा है? किसी को पता है? पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम कौन सा भगवान राम है? शिव जी भगवान। को। ए भगवान, पुरुषोत्तम श्री राम भगवान है, ठीक है ना? मर्यादा आए, पुरुषोत्तम। मर्यादा हम पुरुषोत्तम भूल श्री गए। राम बोलता है ना। फिर महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। हाँ। परमानंद, परम है जो आनंद, तो एक ही फॉर्मेट है, परम है जो आनंद, बीच में है जो से ही कनेक्ट हो रहा है, कोई डाउट? लाल टोपी, लाल है जो टोपी। महावीर, महान है जो वीर, या वीरों में है जो महान, ये भी सही है। बिलांबर, नीलांबर, नीला है जो अंबर। लाल छड़ी, लाल है जो छड़ी। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा, या दूर है जो आत्मा। फिर आता बहुव्रीहि, देखो एक ही कहानी। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, इसमें जिसका से आ जाता है, जो कि श्री कृष्ण को रेफर कर रहा है। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिनके, यानी कि विष्णु भगवान। दशानन, 10 है आनंद, आनंद मतलब हाथ जिनके, यानी कि रावण। चतुर्मुख, यानी कि 4 है मुख जिनके, ब्रह्मा जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी कि पेट, गणेश भगवान। संपत्निक, संपत्निक, 7 है पत्नी पत्नी जिसके। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, भगवान शिव जी। कलह प्रिय, कलह है प्रिय जिसके जिसको। चोलड़ी, चोलड़ी, 4 है लड़ियां जिसमें। गजानन, गज है आनंद जिसके, या गज से आनंद वाला, ये भी सही है। त्रिलोचन, 3 आंखों वाला, या 3 है आंखें जिनके, जिनका। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, ये कृष्ण भगवान, ये थोड़ा अलग है, याद रखना। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, ये इस टाइप का है। निशाचर, रात को विचरण करने वाला। विषधर, विष को धारण करने वाला। हलधर, हल को धारण करने वाला। तो इसमें भी 2 टाइप है, एक जिसके वाला और एक करने वाला टाइप में। तो अष्टभुजा, 8 है भुजाएं जिनके। माखन चोर, माखन को चोरी करने वाला। वीणा पाणी, ये कौन है बता सकेगा? सरस्वती लिखा हुआ, ये वीणा है हाथ में जिनके। श्वेतांबर, श्वेत श्वेत सफेद है जो अंबर जिनका या जिसका, या सफेद अंबर धारण करने वाली, ये भी सरस्वती है। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिनके, ठीक है ना? तो ये जिनके जिसका वाला टाइप हो गया बहुव्रीहि, कोई डाउट? द्वंद बहुत सिंपल है, वही माता पिता, जिसमें प्रधान और उत्तर पद दोनों का सेम महत्व है। माता और पिता, तन और मन, शुभ या लाभ, भला या बुरा, ज्ञान और विज्ञान, सीता और राम, लव और कुश, भाई और बहन, ये डायरेक्ट है, इसमें नहीं जाएगा, ठीक है ना? अच्छा ये देखो, फल फूल, दाल रोटी, पेड़ पौधे, ये उस टाइप का जिसमें और नहीं लगेगा। ये फल फूल आदि, मतलब ये एक्सेट्रा वाला है, ये फल और फूल नहीं आएगा, ये याद रखना। दाल रोटी, तो दाल और रोटी नहीं, दाल रोटी आदि, पेड़ पौधे आदि, ये 3 याद रखना, इस टाइप का ये है, ठीक है? ओके। फिर द्विगु समास, जिसमें संख्या आ जाता है, एकदम सिंपल, समझ में आ जाएगा। पंचतंत्र, 5 है, 5 तंत्रों का समाहार। त्रिलोचन, 3 आंखों का या 3 आंखों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समाहार। शताब्दी मतलब 100 वर्षों का समाहार, या 100 अब्दों, शताब्दी था ना। फिर सप्ताह, 7 दिनों का समाहार या समूह। अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियों का समाहार। 2 राहा, 2 राहु का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। नवरात्रि, 9 रात्रियों का समाहार, एकदम वही है देखो। 5 आली, 5 आलियों का समाहार। पंच तत्व, 5 तत्वों का समाहार। दोपहर, दोपहर का समाहार, हम स्किप कर रहे हैं बिकॉज डायरेक्ट है, तुम लोग रीड करना ही है। मतलब एक फॉर्मेट पता चल जाता ना तो याद हो जाएगा, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना? तो द्विगु समास एकदम सिंपल है, इसमें याद करने लायक नहीं है। द्विगु, द्विगु 2 गायों का समाहार। चवन्नी, 4 आनों का समाहार। 9 लखा, 9 लख के मूल्यों का समाहार, ठीक है ना? वही है। अव्ययी भाव थोड़ा याद रखने का है, अच्छा खासा दिया है, और कुछ कुछ और दे देगा। अव्यय भाव में बहुत सारा दे दिया, देखो एक तो फिक्स है यथा, यथा वाला बहुत कॉमन कॉमन है। जब भी यथा आएगा यार ना, के अनुसार आ रहा है। व्हाइट बोर्ड फिर काम नहीं कर रहा है। 4 ही तो पेज था इसमें, 7 पेज कैसे आ गया? नहीं नहीं, अरे होगा उतना है, बड़ा बड़ा हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है ना। अब देखो यथाशक्ति, तो जहां भी यथा शब्द आ रहा है ना, तो वहां पे के अनुसार के साथ जुड़ रहा है, देखो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथास्थान, स्थान के अनुसार। फिर देखो आजीवन मतलब जीवन भर।
प्रतिदिन यानी कि हर दिन या दिन दिन। घर घर मतलब हर घर, वही प्रति हर। आमरण मतलब मृत्यु तक। बेरहम, हाँ है हाँ, बेरहम बिना रहम के। अब देखो जहां बे आ रहा है ना वहां बिना आने वाला है, देखना जहां जहां बे आ रहा है, जहां जहां आ रहा है जीवन भर, आजन्म जन्म तक, आकंठ कंठ तक, आमरण मरण तक, ठीक है ना। जहां बे आएगा बिना आने वाला है, देखना भरपूर पूरा भरा हुआ। यथा योग्य योग्य के अनुसार, यथा प्रति मति मति के अनुसार, प्रत्येक जहां पे प्रति आ रहा है वहां हर एक, प्रतिदिन हर दिन, प्रतिवर्ष हर वर्ष, मृत्यु उपरांत तो मृत्यु के उपरांत, ठीक है। हाथों हाथ मतलब हाथ ही हाथ में। अनजाने में जाने बिना, वही। बेकाम बे बिना काम के या काम के बिना। बेशक बिना संदेह। बेसहारा बिना सहारे के। अब देखो यहाँ आ गया बखूबी तो खूबी के साथ, यहाँ पे साथ आ गया। फिर बेफायदा मतलब बिना फायदे के। बेमतलब मतलब बिना मतलब के। निसंदेह बिना संदेह के। निसंतान बिना संतान के, वही। यथा संख्या तो संख्या के अनुसार। यथा रुचि रुचि के अनुसार। अकारण बिना कारण के, तो नी अ बे याद रखना, नी अ बे वो बिना सबसे रिप्लेस हो रहा है। प्रत्यारोप आरोप पे आरोप मतलब। निरोग वही बिना रोक के। लापता पता के बिना। रातों रात मतलब रात ही रात में, जैसे हाथों हाथ हाथ ही हाथ में, रातों रात रात ही रात में। बेईमान ईमान से रहित या ईमान के बिना। निश्चिंत मैंने चिंता के बिना या चिंती से रहित। निर्भय भय से रहित या भय के बिना, वही बिना ही आ रहा है। निडर डर के बिना या बिना डर के, ये भी राइट होगा। बेशर्म शर्म से रहित या शर्म के बिना। बाइज्जत जब बा आ गया देखो, इज्जत से रही, इज्जत के रहित, ये हम देख लेगा रे, हमको याद नहीं है। इज्जत बाइज्जत इज्जत के रही सहित, हाँ सही है ना, इज्जत के सहित सही है। बाकायदा कायदा सहित, तो जहाँ पे बा आ रहा है वहां सहित आ रहा है। सत्सम्मान सम्मान सहित, वही प्रतिवर्ष हर वर्ष प्रतिपल हर पल। तो कुछ कुछ शब्द से ही फॉर्मेट बना हुआ है, ठीक है ना, तो वो पढ़ के तुमको याद करना है। डन। हाँ अब फाइनली जो तत्पुरुष जो किसी में भी नहीं आ रहा है वो तत्पुरुष में आएगा। पर अब तो चलो तुम लोग को एग्जाम्पल लिखने देता है, तो तुम लोग मान लो कोई दे देता है जैसे दे शिक्षक, पहले सोचो बाकी 6 में आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर नहीं बाकी 5 में आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो वो तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। तो यहाँ पे का को के से के ये सब होता है, ऑलरेडी हम लोग 6 टाइप पढ़ा था। हस्तगत तो हस्त को गया हुआ। जेब कतरा जेब को कतरने वाला। नरभक्षी नरों का भोजन करने वाला। गगनचुंबी गगन को चूमने वाला। देश रक्षक देश का रक्षक। देशभक्षक देश का भक्षक। अकाल मृत्यु अकाल की मृत्यु। मन माना मन से माना हुआ। सर आहत सर से आहत। रत्न जड़ित रत्न से जड़ित, गुण युक्त गुण से युक्त। जलावृत जल से आवृत। ईश्वर प्रदान ईश्वर से प्रदान, इस टाइप का। फिर एक के लिए वाला देखो, देशभक्ति देश के लिए भक्ति। हवन सामग्री हवन के लिए सामग्री। रसोई घर, ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये जो डाला है ये कॉमन क्वेश्चन ही डाला है। रसोई के लिए घर। गुरु दक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा। गौशाला गौ के लिए शाला, ठीक है ना। तो ये सब में सेवा भक्ति है या कर्तव्य भक्ति है। रसोई घर कर्तव्य है, तो ये सब सेवा वाला है जिसमें के लिए आ रहा है, वैसे भी याद रख सकता है। पुस्तकालय पुस्तक के लिए आलय। फिर खाना दान, ये दान विद्यादान खाना दान किसमें था, पहला वाला आई थिंक, हमको एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, कर्म वाला जिसमें कर्म कर रहा है। तो खाना का दान, धन का दान, विद्या का दान जिसमें कर्म कर उसमें का से जोड़ा जा रहा है। ज्ञान का दान, पुस्तक का दान, भोजन का स्थान, कन्या का दान, ठीक है ना। ऋण से मुक्त, दोष से मुक्त, सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त, उस टाइप का ये। आप बीती आप पर बीती। तो ये तुम लोग को थोड़ा पढ़ना और हम भेज देगा और हम लोग पीवाईक्यू कलेक्ट करेगा तो उसमें से कवर्ड हो जाएगा। पर इसमें से जितना याद कर सकता है ओवर टाइम ट्राई करो याद करने का, ठीक है। ओके। ओके। तो क्या किसी को समास में अभी भी डाउट है जो कैसे समास पहचानना है और जस्टिफाई कैसे करना है, जो क्वेश्चन में पूछेगा, किसी को इसमें डाउट। एकदम अच्छा हो गया, एक हिसाब से फायदा ही है, एमसीक्यू में भी रॉन्ग होने का चांस था, पर इसमें अब तुम लोग का 3 मार्क तो कंफर्म हो गया। कैसे देखो हम बताता है। अच्छा ये भी लिखा, नंबर का भी लिखा दिया उसमें, हाँ नंबर का उसमें लिखा दिया, देख लेना। तत्पुरुष समास में पूर्व पद और उत्तर पद की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो कंफर्म लिखना ही है, जो भी क्वेश्चन दे दे। यथाशक्ति अभाव समास कैसे है, वही रीजन एक ही बात है, ऑब्वियस बात है, दोनों में सेम का तो पूछेगा नहीं, अलग अलग पूछेगा, तो अलग अलग आंसर बन जाएगा।
ख नंबर में खाली भेद लिखने दिया है और अड़ा नंबर में वही विशेषता बताने दिया जो कि रटी रहा है। तो यानी कि 4 का 4 कंफर्म है तुम्हारा, रॉन्ग होने का चांस है ही नहीं। तुमको अगर क नंबर नहीं भी आता तो समझ रहा है, इसमें 4 का 4 और कंफर्म हो चुका है। खुद आउट। तो रहा सवाल सिर्फ एक, तो ये एक आने ठीक वाला है है। जो तुमको भाव पता लगाना है, बाकी सब में तुमको पता नहीं लगाना है ऑलमोस्ट। ठीक है ना, ये दो है, सॉरी ग और ख, सॉरी ग तो दिया हुआ है ना, ख ये एक है जिसमें तुमको पता लगाना है, बाकी सब में तो ऑलरेडी बोला हुआ है या खुद से एग्जांपल लेना है, तो टेंशन ही नहीं है। एमसीक्यू में क्या था, कभी कभी डाउट लग जाता है क्या पता ये है या नहीं, पर सब्जेक्टिव केस में फायदा हो गया तुम्हारा, तुम लोगों का स्कोरिंग है चारों का चारों। मान लो ग नंबर याद नहीं आ रहा तो क नंबर हो जाएगा, हम श्योर है कोई सिंपल ही डालेगा, ऑब्वियसली ये तो नहीं डालने वाला भी, पर कुछ वैसा ही डालने वाला है, हम देख देगा और क्या क्या बनता है क्वेश्चन। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग को करना है ये वाला वाक्य रूपांतर, देखना पड़ेगा क्या है इसमें। भूमिका स्पष्ट कीजिए, वैसे ही आया हुआ है, अंतर स्पष्ट कीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन है। तुमको यहाँ आंसर देखेगा तो आंसर भी एकदम सिंपल लिखा हुआ है, देखो उत्तर पद से ही अर्थ का पता चलता है, उत्तर पद प्रमुख है, देखो स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो ठीक है ना। फिर यथाशक्ति में प्रथम पद यथा, जो कि एक अव्यय पद है, वही डेफिनेशन नहीं लिखना, खाली जस्टिफाई करना है। द्विगु समास में प्रथम पद हमेशा संख्यावाचक होता है और वो प्रमुख भी होता है, लिख देना, बढ़िया है। उदाहरण त्रिकोण, चौराहा आदि, देखो दो दो उदाहरण लिख देना, समझ गया? कोई डाउट? नहीं सर। पक्का? हाँ। पक्का। एक अगर झलक मुहावरे में मारेगा तो मुहावरे का तुम देखेगा, आई थिंक कुछ कुछ क्वेश्चंस तुम लोग का चैप्टर से भी है ना। भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होने के लिए रात दिन एक करनी पड़ती है। समुद्र किनारे शाम को ततारा रोज वामिरों की क्या क्या लगता है क्या होगा? राह देख रहा था। अच्छा, राह देख रहा था। तो वो चैप्टर से ही आ रहा है, यूजली चैप्टर से आने का हाँ चांस देख ज्यादा है। रहा था। काम तमाम कर देना और धूल में मिला देना मुहावरे का अंतर स्पष्ट कीजिए, ये तो मीनिंग है। निराशा के बादल फटना, इसमें एक वाक्य, मतलब एक मार्क वाक्य बनाने देता है, एक मार्क डिफरेंस लिखने देता है, ठीक है। 2 मार्क तुम लोग को खुद से मुहावरे चूज करना है सेंटेंस बेस्ड। और एक क्या है, शैलेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर राज कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, निकालो 1 रुपया, परिश्रमिक पूरा एडवांस। पंक्ति से मुहावरे चुनकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अच्छा, ये और अच्छा है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा पर हम तुमको बोला एग्जाम में इजी आएगा। मुरझाया हुआ चेहरा। हाँ मुरझाया वो ठीक है, तो वो तुम उससे सेंटेंस बना देना। अब तो लॉजिकली देखा जाए, अगर तुमको ये आ जाए ये आ जाए, ये तो बहुत इजी है, ये चूज करना, ये कंफर्म 1 मार्क है। तुमको इन दोनों में से एक चूज करना है, समझ रहा है, इन दोनों में से एक चूज करना है। और हम बोल रहे हैं हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेगा ना, कॉमन आ जाएगा हम लोग का वर्ड मीनिंग, सॉरी मुहावरे। हालांकि अभी जो जो हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं पहले वो पढ़ो, बाकी हम लोग पीवाईक्यू फॉलो करेगा ही। डन। ठीक है। तो मुहावरे वैसे हम पर्टिकुलरली क्लास नहीं लेगा मुहावरे का, हम सीधा वो भेजेगा। अब एक क्लास खाली इसका लेना है, हम आज रात या कल तक ट्राई करता हुआ तो ठीक है, नहीं तो परसों तक समझा देगा कंफर्म ये वाला। कल तुम लोग को साइंस का टेस्ट देना है, ठीक है, शाम को मैथ का क्या होगा? बता देगा, कल साइंस देना है। ठीक है। मैथ का अगर हमको